गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का, जो आपको हमने पुस्तक बताई थी कृतिका, है ना। ये आपका जो हिंदी का जो कृतिका बुक है वो भाग 2 है आपकी हिंदी विषय का। उसका हम आज पहला पार्ट पढ़ेंगे जो कि एक सहायक वाचन का आपका भाग है। पहला जो पार्ट है वो है इस जल प्रलय में। जो आपके पाठ का नाम है इस जल प्रलय में, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो आज हम करने वाले हैं इसके प्रश्नोत्तर को। आपको ध्यान से सुनना और समझना है कि इसके प्रश्नों के उत्तर में आपको कैसे उत्तर लिखने हैं, और इसी आप वीडियो के माध्यम से आपको क्या करना है, उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखना है। क्लियर? चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो जैसे ही आपको पता है कि अगर बाढ़ आने वाली होती है तो क्या करेंगे लोग, है ना, अपने घर में कैसे तैयारी करेंगे। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? बाढ़ की खबर में सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल पे ले जा रहे थे। जो लोग नीचे रहते थे, है ना, ग्राउंड फ्लोर पर, तो वो क्या कर रहे थे, ऊपर वाले फ्लोर पर, ऊपर मंजिल पर क्या कर सामान को ले जा रहे, ताकि सामान जो है वो खराब ना हो। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लाद कर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। जो भी सामान दुकानदार थे वो क्या करें, सामान गीला ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो रिक्शे में, घोड़ा गाड़ी में, टमटम मतलब घोड़ा गाड़ी, ट्रक में, टेम्पो में लाद कर क्या कर रहे थे, सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, कैरोसिन आदि का प्रबंध कर रहे थे। क्लियर? तो ये था आपका पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना ज़रूर था पर कभी देखा नहीं था। उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख किया था। वह स्वयं अपनी आँखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और उसकी विनाश लीला के बारे में जानने को उत्सुक था। इसलिए वो क्या करना चाहता था, वो बार बार बाढ़ का रूप देखने के लिए उत्सुक था। अगला प्रश्न है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन में जन समूह को कौन सी भावनाएं, जन समूह सभी ये पूछ रहे थे पानी कितना आ गया है, कितना कहाँ तक पहुँचा है, मतलब बाढ़ आने की क्या आशंका है, जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो इस कथन में जन समूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, क्या जानना चाहते हैं जन समूह, मतलब बहुत सारे लोग। इस कथन में जनसमूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह जा रहे थे। सबके मन में व आंखों में एक ही प्रश्न जिज्ञासा का रूप ले चुका था, पानी कहाँ तक पहुँचा होगा। उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निगल गया होगा। उन्हें अभी बाढ़ के पानी का भय नहीं सता रहा था, वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे या जानना चाहते थे। अगला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने ना जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरह तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतर तरीका सतर्क रहना है। हमें मौसम की जानकारी रखनी चाहिए, अपने आप को सुरक्षा तंत्र से जुड़ा रहना चाहिए, आपदा से निपटने के तात्कालिक व दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। खाद्य सामग्री यानी, है ना, खाद्य सामग्री, राहत सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करना आवश्यक है। बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयाँ व चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों को हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। उस उक्त कथन द्वारा, यानी जो दिया गया कथन है, उक्त कथन द्वारा लोगों को
लोगों की इसी मानसिकता पर चोट की गई है। यह कथन निश्चित रूप से कठोर और द्वेषपूर्ण है। अगला प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। मतलब वो देखना चाह रहे थे, खुश थे कि हमारे शहर में जो है वो बाढ़ आ गई है। ऐसे समय में वे पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? तो जब लेखक को एहसास हुआ उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने बाढ़ आने छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया था। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका होती है? तो बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। पानी की कमी से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है जो हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारी को न्योता देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? तो नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के साथी थे। उनमें मानव और पशु का भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार करनी थी। इस व्यवहार से उनकी गहरी मैत्री मतलब मित्रता का परिचय मिलता है। प्रश्न क्रमांक 11 जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? यहाँ लेखक ने बाढ़ से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया गया है। वह इस घटना को पहले कैमरे में कैद करना चाहता था परंतु उसके पास कैमरा उपलब्ध नहीं था। फिर उसने मन में विचार आया कि वह कलम के द्वारा पन्नों में इस त्रासदी को लिखे जिसे उसने पहले स्वयं भोगा था और उसकी कलम भी उसके पास नहीं थी, वह भी चोरी हो गई थी। इतनी तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने सोचा कि अच्छा है कुछ भी नहीं क्योंकि बाढ़ के इस सजीव भयानक रूप को अगर वो अपने कैमरे व कलम से पन्नों पर उतार भी लेता तो उसे दुख ही प्राप्त होता। उसे बार बार देखकर पढ़कर उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, तो फिर उसकी तस्वीर लेकर वह क्या करता। तो ये था आपका पाठ। क्या नाम है पाठ का? पाठ का नाम है आपका इस जल प्रलय में, जो कि किसने लिखा था? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। अब आपको क्या करना है? आपको इस पाठ को अपनी कॉपी में नोट करना है ना? और अपनी कॉपी में नोट करना है और क्या करेंगे आप इस पाठ को सुंदर हैंडराइटिंग में नोट करके इस पाठ को आपको याद करना है। और आपको जब आप इसे लिख लेंगे तो आपको नोट्स बनाकर, मतलब आपको लिखना है और नोट करके नोट्स बनाकर आपको उसकी कॉपी के जो पेजेस हैं वो मुझे क्या करेंगे आप सेंड करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए।